इस वीडियो में हम स्वेलड स्टार के एपिसोड 60 के ट्रेलर अपडेट को देखते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टेंटिकल बीस्ट के मरने के बाद कई सारे वेरियस फोर्स को ट्रेजर कलेक्ट करने से नहीं रोका जा सकता था और वे सभी समुद्री एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए वाटर में एंटर करना चाहते हैं। होंग की मोइन वाइन भी मिस्टी आइलैंड में ही मिलती है और अब यहाँ पर एक एम्परर लेवल मॉन्स्टर पैदा हुआ है। तो हो सकता है कि इस वाटर के नीचे कुछ इनक्रेडिबल ट्रेजर हो जिसे पाने के लिए वो एम्परर लेवल मॉन्स्टर यहाँ आया हो। यह भी पॉसिबल है कि यह ट्रेजर अर्थ को अभूतपूर्व स्टेरल लेवल पावर हाउस भी दे सकता है। हालांकि लुओ फेंग ने जहाँ टेंटिकल बीस्ट स्थित था उस जगह को सर्च किया था तो उसे बेहद डिसअपॉइंटमेंट ही मिली कि पानी के नीचे किसी भी टाइप के ट्रेजर का नामो निशान तक नहीं है। लुओ फेंग गहरी सोच में डूबा है कि इस सिचुएशन में या तो उस ट्रेजर को मॉन्स्टर ने कंज्यूम कर लिया है या फिर वो ट्रेजर पानी में है ही नहीं। लेकिन आइलैंड के नीचे कुछ तो है, इसीलिए लुओ फेंग इंचेंटिंग और आइसबर्ग जमीन के नीचे गहराई तक जाने का फैसला करते हैं। अगर मिस्टी आइलैंड की सरफेस में ट्रेजर छिपे हैं तो यह इतने सारे प्लेनेट लेवल पावर हाउस की परसेप्शन से बिल्कुल नहीं बच सकते। देन लुओ फेंग सजेस्ट करता है कि हमें अलग अलग होके उस ट्रेजर को ढूंढना चाहिए। यह सुन इंचेंटिंग के फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो लुओ फेंग की सेफ्टी के लिए थोड़ी चिंतित है क्योंकि उसने अभी प्लेनेटरी लेवल स्टेज को अचीव किया है और उसे डर है कि लुओ फेंग को यहाँ खतरा होगा। हालांकि लुओ फेंग की कॉन्फिडेंट स्माइल को देखकर इंचेंटिंग सेपरेट होकर ट्रेजर ढूंढने के लिए एग्री हो जाती है। लुओ फेंग के पास स्पिरिचुअल मास्टर होने की एडवांटेज भी है जिस कारण से अंडरग्राउंड सॉइल और हार्ड रॉक लेयर उसके लिए टिश्यू पेपर के समान है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो वो एक मिट्योर हो जो जमीन से टकरा रहा है। अब लुओ फेंग हिडन वाटर में आता है। यहाँ लाइट बेहद कम है जैसे कि डार्क सी में होता है। लुओ फेंग को जो सरप्राइज किया वह यह है कि इस अंडरग्राउंड वाटर में कई सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं और इन मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ भी कुछ खराब नहीं है। वे सभी लॉर्ड लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर है। तभी सडनली लुओ फेंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वह जानता है कि इस तरीके के विजन का मतलब है कि वह ट्रेजर के काफी करीब है। लुओ फेंग एक गहरी सांस लेता है और अपनी इनर एक्साइटमेंट को शांत करता है। फिर वो अपनी मेंटल पावर को पीक तक पुश करता है। तभी अचानक से लुओ फेंग का ध्यान बीस्ट के छोटे से टाइट पर पड़ता है। उनका पीछा करने पर लुओ फेंग वहाँ 10 से अधिक मॉन्स्टर को देखता है जो क्रिस्टल के चारों ओर घूम रहे होते हैं। इन वाटर मॉन्स्टर के सेंट्रल में व्हाइट लाइट से भरा एक क्रिस्टल है। उससे लाइफ एमनेट की फेंट ब्रीथ एक स्ट्रॉन्ग राइस अरोमा के साथ निकलती है। ये देखकर अभी के लिए लुओ फेंग क्रिस्टल को छीनने की इच्छा को दबा देता है और वाटर को ध्यान से देखता है। पानी को ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर केवल व्हाइट क्रिस्टल का ही चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो इस क्रिस्टल के लिए डरे हुए हैं। अंत में एक वाटर मॉन्स्टर क्रिस्टल के प्रलोभन को रेसिस्ट नहीं कर सकता और वो क्रिस्टल को एक ही घूंट में निगल जाता है। लुओ फेंग ये देखकर दंग रह गया कि अब उसे इस मॉन्स्टर को मारना होगा। अगले ही पल अजीब सी पिक्चर लुओ फेंग को स्टन कर देती है। क्रिस्टल को निगलने वाला मॉन्स्टर अपने पेट में तेजी से उभरने लगता है और उसकी बॉडी बुलबुले के साथ बाहर निकलती है और एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वह मॉन्स्टर फट जाता है। उसकी ह्यूज बॉडी किसी मांस के टुकड़े के समान बिखर जाती है। लुओ फेंग अपने सामने खून से भरे पानी को एकटक देखता ही रह गया और अनजाने में ही सलाइवा को निगल लेता है। और जब वह फिर से उस व्हाइट क्रिस्टल को देखता है तो उसका दिल थोड़ा सा आशंकित हो उठता है कि कहीं मैं भी तो फट न जाऊं। ऑब्वियसली जब पहले मॉन्स्टर ने इसे कंज्यूम किया था तो वो इस क्रिस्टल की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाया था। जब लुओ फेंग ये सब सोच ही रहा होता है तो दूर स्थित एक व्हाइट फिगर इस एनर्जी फ्लक्चुएशन का पता लगा लेता है जो अभी एक्सप्लोड हुआ था और वो पानी में इसी ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। यह सडन चेंज लुओ फेंग को उसके आश्चर्य से रियलिटी में वापस लाता है। वह इस तरीके के ट्रेजर को दूसरे के हाथ नहीं लगने देना चाहता था, इसीलिए वो उन पर्सन के सामने खड़ा हो जाता है जो इस ओर आ रहे होता है। जब दोनों एक दूसरे को क्लियरली देखते हैं तो दोनों अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। केवल इसी समय लुओ फेंग को एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मो हेंडरसन है। लुओ फेंग को देखकर मो हेंडरसन भी कुछ सेकंड के लिए दंग रह गए। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं किया था कि अर्थ पर ऐसे भी लोग हैं जो उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। लुओ फेंग को देखने के बाद मो हेंडरसन होंग के कारण उससे फाइट करने से मना कर देते हैं
और उसकी बॉडी का ऑरा शार्प ब्लेड की तरह फूट पड़ता है और वो गुस्से में कहता है कि लुओ फेंग मेरे रास्ते से हटो। उनकी वॉइस अनक्वेश्चनेबल और डिटर्मिनेशन से भरी है। उसकी राय में इस तरीके का एक्शन पहले से ही लुओ फेंग के लिए काइंड है। यह सुनकर लुओ फेंग की आंखें थोड़ी सिंक हो जाती है और वो कहता है कि इसे ना तो विनम्र और ना ही अभिमान कहेंगे, इसे पहले मैंने ढूंढा है। अब दोनों के बीच अजीब सी खामोशी है। मो हेंडरसन ने लुओ फेंग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा मुस्कुराए और कहते हैं कि एक युवा लड़का जिसने अभी अभी प्लेनेट लेवल पर कदम रखा है, वो अब मेरे अधिकार पर सवाल उठाने का साहस कर रहा है। मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा और 3 सेकंड के अंदर अंदर इस बैटल को सॉल्व कर दूंगा। मो हेंडरसन ने ये सब लुओ फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने तुरंत अपना राइट हैंड बढ़ाया और लुओ फेंग को पहले जाने के लिए इंडिकेट किया। लुओ फेंग को मो हेंडरसन की दबंग और अहंकार भरी टोनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसकी आंखें फ्रीज हो जाती है और वह अपनी बॉडी में ह्यूज मेंटल पावर को मोबिलाइज करता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को कम्युनिकेट करता है और मो हेंडरसन से कहता है कि मुझे आशा है कि आप एक से अधिक मुंह को सहन कर सकते हैं। और आखिरकार वह अपने हाथ में ड्रिल कोन का आग्रह करता है और मो हेंडरसन की ओर भेज देता है। ड्रिल कोन एक गोल्डन बीम में कन्वर्ट हो जाता है और इनक्रेडिबल स्पीड से मो हेंडरसन पर बमबारी होने लगती है। मो हेंडरसन भी अब लुओ फेंग पर अटैक करता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लुओ फेंग इतनी टेरिफाइंग पावर के साथ बाहर निकल सकता है। उन्होंने अपने दुश्मन को कम आंका, जिससे मो हेंडरसन को एक बड़ा नुकसान हुआ। उसकी बॉडी ड्रिल कोन से हिट होती है और एम्बैरेसमेंट में उसकी बॉडी के स्टेबलाइज होने से पहले ही वह दर्जन मीटर पीछे हट जाता है। उसके मुंह से खून आने लगता है। उसकी बॉडी का एसएस बैटल सूट भी फट जाता है। उसके सामने लुओ फेंग की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। वह कुछ हद तक समझ ही गया था कि होंग क्यू वर्ल्ड का नंबर 1 पावर हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है और वो क्यों लुओ फेंग को इतनी वैल्यू देता है। लुओ फेंग के अटैक ने उसे पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। फुल फाइटिंग स्पीड के साथ वर्ल्ड के 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट मेन का सामना करते वक्त लुओ फेंग लापरवाह नहीं हो सकता। इसीलिए वो हाथ में थंडर नाइफ लेकर अपनी सारी स्ट्रेंथ को जुटा लेता है और मो हेंडरसन के फुल ब्लो को ब्लॉक कर देता है। दोनों आपस में टकराते हैं जैसे पानी के भीतर एक विशाल बॉम्ब फट रहा हो। यह देखकर कि उसका ब्लो फेल हो गया है, मो हेंडरसन का चेहरा गुस्से से और अधिक पागल हो गया। अब वह आइस पावर को मोबिलाइज करता है और लुओ फेंग पर कंटिन्यूअस अटैक करने के लिए बॉडी टेक्निक का यूज करता है। आइस इंपरर के रूप में मो हेंडरसन की आइस पावर उसकी सबसे पावरफुल स्किल है। जहां वो अटैक करता है वहां का वाटर पल भर में जम जाता है और मोटी नुकीले आइस कीलें निकलने लगती है। लुओ फेंग जानता है कि ये आइस अटैक कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए वह मो हेंडरसन की आइस रे को चकमा देता है और साथ ही साथ वो मो हेंडरसन पर अटैक करते रहने के लिए ड्रिल कोन को कंट्रोल करता है। प्योर पावर के मामले में लुओ फेंग का आइस और स्नो एम्परर से कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि लुओ फेंग के पास स्पीड की भी एडवांटेज है। लुओ फेंग मो हेंडरसन के वॉयलेंट और डिवास्टेटिंग अटैक से बच जाता है। अभी भी ड्रिल कोन के द्वारा अटैक हो रहा होता है। हालांकि मो हेंडरसन की फिजिकल स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली टफ है और उसे ब्लैक गॉड सूट का भी प्रोटेक्शन प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो ड्रिल कोन के लगातार अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद मो हेंडरसन की सांसें तेज हो जाती है और उसके मुंह से और ज्यादा खून आने लगता है। मो हेंडरसन गुस्से से दहाड़ता है। इतना ही नहीं, वह लुओ फेंग के लिए किसी भी टाइप की ट्रबल क्रिएट नहीं कर सका और वह उस ड्रिल कोन से हर्ट भी हो जाता है। लुओ फेंग अभी भी बड़ी आसानी से मो हेंडरसन के सारे अटैक से बच रहा होता है। मोबिलाइज के एडवांटेज के साथ लुओ फेंग दृढ़ता से इनिशिएटिव सीन पर कब्जा कर लेता है। दो लड़ाई के बीच अर्थ ड्रैगन वाटर मॉन्स्टर व्हाइट क्रिस्टल की ओर चुपचाप तैरते हुए जाने लगता है। क्रिस्टल के 2 चक्कर लगाने के बाद वो इस क्रिस्टल को निगल जाता है। लुओ फेंग की स्पिरिचुअल पावर इस मॉन्स्टर की प्रेजेंस को महसूस कर लेती है, लेकिन वो इसको माइंड नहीं करता। वह सोचता है कि यह भी पिछले वाटर मॉन्स्टर की तरह फट जाएगा और मर जाएगा, इसीलिए वो इस मॉन्स्टर को नहीं रोकता। इस बार लुओ फेंग ने जो सोचा था वैसा नहीं होता, बल्कि इस अर्थ ड्रैगन की बॉडी तेजी से एक्सपेंड होती है और यह एक एक्सट्रीम टेरिफाइंग ऑरा क्रिएट करता है। केवल 10 सेकंड में यह लॉर्ड मॉन्स्टर किंग लेवल मॉन्स्टर में इन्वॉल्व हो जाता है। मो हेंडरसन ने भी इस मॉन्स्टर के चेंज को नोटिस किया। वो और लुओ फेंग चुपचाप लड़ना बंद कर देते हैं और सामने उस मॉन्स्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने लगते हैं। मो हेंडरसन के दिमाग में एक टेरिफाइंग और ऑडेसियस आइडिया आता है। व्हाइट क्रिस्टल के यूनिवर्स से एक ट्रेजर होने की संभावना है।
क्योंकि यूनिवर्स के ट्रेजर में ही 10 सेकंड के भीतर एक मीडियम लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर को किंग लेवल मॉन्स्टर में इन्वॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है। लुओफेंग भी काफी हैरान है। उसने जल्दी से ही होंग को यहाँ की सिचुएशन की रिपोर्ट दिया। इस क्रिस्टल की खोज से ह्यूमन हिस्ट्री को बदलने के चांस है। होंग जल्दी ही इस एरिया में आता है। अर्थ पर मौजूद अदर फोर्स ने भी रडार के माध्यम से यहाँ वॉयलेंट एनर्जी फ्लक्चुएशन का पता लगा लिया है और उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने स्ट्रॉन्ग मैन को वहाँ भेजा है। सबकी उम्मीदों की निगाह में होंग अपने अनुमान को अपने मन में ही एक्सप्रेस करता है कि ड्रैगन द्वारा निगला गया यह व्हाइट क्रिस्टल हो सकता है कि मूया क्रिस्टल हो। यह एक ऐसा ट्रेजर है जो यूनिवर्स में काफी कीमती है। यह तुरंत ही वॉरियर्स की कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है और यहाँ तक कि स्टेलर लेवल पावर हाउस का जन्म भी बना सकता है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी मदहोश हो जाते हैं। प्लैनेट लेवल पावर हाउस की आंखें लालच से भर जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।